अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो उम्मीद करती हूँ कि जो अजवा खजूर के बारे में जितना हो सका मैंने आपको जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके अलावा अगर आपको कोई भी लेके शक व शुबा अभी भी है तो आप हमें कॉल करके जो है अपने सवाल दे सकते हैं। और अगर आपसे कुछ मिस हो जाता है हमारे प्रोग्राम को लेके तो आप नेक्स्ट डे जो है हमारा शो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी सवालात है, किसी भी बीमारी को लेकर इंशाल्लाह सवालात है और आप चाहते हैं कि तिब्बे नबी के ज़रिए आप अपना घर में बैठ के ही उसका इलाज कर सके या अपनी बीमारी को, परेशानी को दूर करे, तो आप हमारे जो है वेबसाइट पे जाके अपने सवाल के जवाब भी जो है सवालात भी दे सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो चले, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कॉमन चीज़ें, अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत ही एक दो चीज़ें ऐसी होती जो वो वापस आ जाती। हर साल गर्मियों में हमें तकलीफ़ हो जाती, चाहे वो ख़ारिश को लेकर हो या फिर बहुत ज़्यादा गर्माश हो जाती पेट में उसको लेकर हो। तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक मेरे पास कुछ सवाल आए हुए हैं तो मैं इंशाल्लाह उसके जवाब जो है अभी आपको दूंगी। तो सबसे पहले है पेट का दर्द। ठीक है, तो अक्सर पेट में दर्द होता है, इसके वजूहात तो अलग अलग किस्म के जो है रीज़न होते हैं। किसी ने बहुत ज़्यादा खा लिया, तीखा खाना, बहुत ज़्यादा खाना, और बहुत ज़्यादा मसालेदार चिकनाई वाला खाना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी पीना, बार बार पानी पीना, उससे भी जो है हमारे पेट में, हमारी आंतों में बहुत तकलीफ़ होती है। आप सोच रहे होंगे कि तो पानी पीना जिस्म के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत मुफीद है। उसके लिए एक जो है पूरे, अगर हम साइंस के हिसाब से देखा जाए तो एक से 1.5 लीटर या 2 लीटर बोला गया है। अच्छा, पहले वक्त में हमको जिस तरह बताया गया था कि सुबह के टाइम पे आप 1 गिलास पानी पिए, फिर थोड़ा देर के 2 घंटों के बाद 1 गिलास, तो मेरे ख्याल से अगर मैं काउंट करूँ तो 6 से 8 गिलास पानी का होता था। अब वो काउंट करके मैंने अभी तक उसको काउंट नहीं किया कि वो 1.5-2 लीटर होता भी है कि नहीं, पर मैं आपको गिलास के हिसाब से बोलूँगी कि गर्मियों में थोड़ा पानी की मिकदार जो जिस्म में ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप उसको किस तरह पीते हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा, ऐसे अक्सर न्यूज़ में आता है कि किसी शख्स ने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिए, और बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि जो है उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। पानी का बहुत ज़्यादा एक्सेस इस्तेमाल, जैसे मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये अल्फाज कहती हूँ कि कोई भी चीज़ को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी जो बॉडी है वो एक मुकर्रर चीज़ पे बनाई हुई है। हमारा जितना बड़ा पेट है उतना हमें खाना चाहिए। फिर खाने उसी एक जो आंत, हमारी जो पेट की जो थैली होती है जिसमें खाना, पानी, हवा सबको बराबर जाना चाहिए। जिसमें खाना का मिकदार कम होता है, जैसे आप दवाखाना वगैरह जाते होगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो डाइटिशियन होता है उसके पास एक चार्ट लगा होता है दीवारों पर। अगर आपने नहीं देखा तो नेक्स्ट टाइम आप कभी मुलाकात करो तो आप जाना, उनके पास एक चार्ट होता है, हर दीवारों पे लगा हुआ होता है। उसमें वो लोग उनके हिसाब से, साइंस के हिसाब से जो है आपने नॉनवेज कितना खाना है तो एक चार्ट के एक सर्कल होता है, उस पर 4 लाइंस लगी होती है, उसको सर्कल में ट्रायंगल शेप का वो होता है, तो एक ट्रायंगल हाफ सर्कल में वो लोग हरी हरी सब्जियां और फ्रूट्स डालते हैं कि मतलब पूरे पेट का एक शेप होता है, उसमें आधा आपको पूरे दिन में हरी सब्जियां या जो भी सब्जियां हैं जिसमें बहुत सी ताकत होती है, बहुत ग़िज़ाइयत होती है, वो और फ्रूट्स का उसमें डालें। उसमें उन लोगों ने एकदम छोटे से हिस्से में जो है वो लोग डालते हैं नॉनवेज, जैसे चिकन, मटन, आप जो भी खाते वो, और उसके बाद पानी का उन लोगों ने चार्ट बनाया होता है, और फिर उसके बाद वो लोग ग्रेन्स वगैरह की भी फ़ोटो डालते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि मतलब हर तरह से जो समझाने का तरीका अपने अपने हिसाब से जो अलग अलग जो माहिरीन होते हैं, जो अपने अपने अलग अलग उसमें बहुत माहिर होते हैं, इल्म में बहुत माहिर होते हैं, तो उनके हिसाब से वो समझाने का तरीका होता है। मुझे याद है जब हम डाइटिशियन के पास जाना हुआ था किसी वजह से, तो जिस तरह वो लोग समझाते हैं माशाल्लाह, तो लोगों की समझ में बड़ा अच्छा आता है वो, क्योंकि उनके टेबल पे बोल्स रखे होते, खाने का हिसाब रखा होता है, और कोई कोई ऐसा होता है जिसने अपने इसमें वेट मशीन रखा हुआ होता है कि हम कितना ग्राम्स रोज़ाना खाएं, और इतना डिफ़िकल्ट होता है, इतनी मुश्किल होती है चीज़। आज मैं जब सोचती हूँ कि एक वक्त था कि कैलोरीज़ का मतलब नहीं पता था, कार्ब का समझ में नहीं आता था कि हम क्या खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं, फैट्स कैसे खा रहे हैं। अभी जब भी खाना खाए तो ये ख्याल आता है कि मैंने आज कार्ब्स कितना ले लिया है, कैलोरीज़ कितना, मुझे तो आज भी समझ में नहीं आती चीज़ें। तो मैं इन चीज़ों को, मैं अभी तक उसी वक्त पे चलती हूँ जहाँ पे मेरी नानी ने, मेरी दादी ने, जिन लोगों ने मुझे ये चीज़ बताई थी, मेरी अम्मी ने,
कि ये चीज़ खाओ, सुबह उठ के पानी पिया करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं इसी ताक़ीद पर हूँ जो हमारे बुज़ुर्ग जो हमें कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कितनी कैलोरीज़ मैं काउंट करूँ। तो मकसद यही है। लेकिन क्योंकि आज खाने के इतने माशाल्लाह इतनी नियामतें अल्लाह ने दुनिया में दी है, और खाने पीने की चीज़ों को लेके के इतनी क्रेविंग होती है और कंट्रोल नहीं होता है, उस कंट्रोल की वजह से हम अपने पेट में जितना हमसे खाए जा सकता है उससे डबल हम अपने पेट को देते हैं। और फिर हम पानी भी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, पेट वज़न, कोई कोई की शिकायत होती है पानी पी के पेट वज़न हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, पानी खाने से पहले आप पी सकते हैं या खाना खाने के थोड़ा आधे घंटे के बाद, तो जो आपका पेट का जो है वो वज़न जो है उतना नहीं रहेगा, क्योंकि उत आधे घंटे में थोड़ा तो डाइजेस्ट हो जाएगा आपका खाना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हद से ज़्यादा पानी पीने भी पेट को तकलीफ़ पहुंचाता है। मसालेदार खाने जो है गर्मियों में बड़े छटकारे लेके हम खाते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम में भूख बहुत लगती है। ऐसे तो ठंडी में भी कुछ लोगों को बहुत भूख लगती है, लेकिन गर्मी में अक्सर लोग बाहर जाते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो भूख बहुत लगती है। तो बहाना मतलब हमारे पास हर किस्म के माशाल्लाह बहाने हैं। तो उससे मुझे लगता है अभी हमारे पास यही टाइम है कि जो लोग परेशान हाल है अपनी तबीयत को लेके वो थोड़ा सा संभल जाए, और ये जो 6 महीना अभी जो भी थोड़ी मोटी गर्मी हमको मिल रही है, जाके सूरज की रोशनी लें और वॉक करें, और पानी जो है थोड़ा थोड़ा जो पीने का जो सिस्टम है उसको बंद करें। जब प्यास महसूस हो तब पानी पिए, जब भूख लगे, महसूस हो कि भूख लग रही है, तब खाना खाएं। हर दफ़ा कुछ लोगों को आदत होती है चलते फिरते चटकारा ले लेके खाते हैं, मतलब जब भी किचन से गुजरो तो कुछ एप्पल लेके खा लो, जब फिर वापस आधे घंटे में आप किचन में गुजरो तो कुछ और खा लो। जिसकी वजह से आप जो है पेट में ज़्यादा असर होता है। तो बहुत ज़्यादा पेन होता है जिन लोगों को पेट में, उसके लिए है कि नींबू का जूस आपको लेना है, उसमें डालना है आपको हनी और कलौंजी। तो इसको किस 1 कप आपने समझे नींबू का जूस ले ले, उसमें 1 टेबलस्पून आपने हनी डालना है और ½ टीस्पून है कलौंजी का तेल डालें, और उसको मिक्स करके रख देना है आपको। तो जिन लोगों, अब मुझे पता है कि मेरे पेट में, मैं अगर कुछ गोश्त वगैरह खाऊंगी तो मेरे पेट में बहुत दर्द देगा। जी हाँ, मुझे भी बहुत पेट में दर्द देता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं मुझे जो है मैं बहुत ज़्यादा सौंफ खाती हूँ, मुझे माशाल्लाह बहुत असरदार होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो। तो मैंने अपने लिए नुस्खा हमेशा से रेडी रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ये जो नुस्खा है मेरे पे असर करता है। और हम इसी तरह जो है कर सकते हैं, हमें पता होता है, हमारी बॉडी को पता होता है कि कौन सा नुस्खा, कौन सी चीज़ है, ज़ीरा हो जाए, सौंफ हो जाए, अदरक का जूस हो जाए, और जो किसी किसी को मिश्री बहुत असरदार करती है, काला गुड़ जो है उनको खाना हज़म करवाता है। तो ये चीज़ हमको चेक करना होता है कि हमें कौन सी चीज़ हमारे जिस्म में असर कर रही है। तो जैसे आपने 1 कप जो है नींबू का लाइम जूस ले लिया, मीठा वाला अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा खट्टा भी ना हो। फिर उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून शहद डाला, आधा टीस्पून कलौंजी का ऑयल, वो बना के रख दे आप। और अगर आपको पेट में बहुत दर्द दे रहा है तो आप सुबह शाम जो है खाने के बाद जो है 15-20 मिनट रुक के या 10 मिनट रुक के 1 टेबलस्पून आप वो पी लें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा आपको पहुँचेगा। तो ये एक नुस्खा है। दूसरा नुस्खा है, जिनको अक्सर पेट में दर्द होता है वो, उनको चाहिए कि वो हमेशा सौंफ का पानी पिए, सौंफ की चाय बना के पिए, इससे भी माशाल्लाह बहुत असर होता है। तो ये आपको उसको करना है। अच्छा, किसी किसी को जो है नींबू, जैसे लाइम एंड लेमन अलग हो जाता है क्योंकि उसकी तासीर थोड़ी सी अलग बताई गई है। तो लाइम जो है वो पेट के दर्द को बहुत कम हद तक कम करता है, लेकिन हम उसके अलावा जो बड़ा नींबू जो लेमन आता है उससे जो है थोड़ा खटास की वजह से जो है वो थोड़ा सा वो असर नहीं कर पाता किसी किसी को। तो लाइम अगर हो तो वो बेटर हो। अब वो लाइम, वो हरा नींबू जो होता है, मेरे ख्याल से ग्रीन कलर का होता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत मुफीद रहता है। हरे वाले जो नींबू होते हैं पेट के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इंशाल्लाह आप ये 2 चीज़ नुस्खे करें पेट के दर्द के लिए। पानी बहुत ज़्यादा ना पिए और थोड़ा थोड़ा करके पानी मत पिए, जब प्यास लगी तब पिए। तो इंशाल्लाह इस गर्मी इंशाल्लाह आप अपने पेट के दर्द से जो है बहुत आराम मिल जाएगा। अच्छा, किसी किसी को गर्मियों में नींद भी नहीं आती है, बहुत नींद की शिकायत होती है। ठंडियों में बहुत अच्छी नींद आती है, गर्मियों में गर्म की वजह से ये बहुत जल्दी सूरज निकल जाता है, बहुत जल्दी लाइट्स हो जाती है, उजाला हो जाता है, उसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो अगर आप ऐसी शिकायत है और जो गोलियों पर भी है तो उनको चाहिए कि वो जो ऑलिव ऑयल होता है उसको हल्का सा गर्म करें
और किसी से कहे सोने से पहले अपने जो पैर के तलवों पे अगर आप मालिश करें, उसकी रगड़े उसको, मतलब एक प्याली के ज़रिए या फिर किसी के हाथ में अगर इतनी ताकत हो तो गरम हल्का सा मतलब नीम गरम तेल जो है उसको रोज़ाना उसको अगर आप तलवों पे लगाएं तो इसकी वजह से जो है आपकी नींद काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। एक नुस्खा है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, वो भी बहुत अच्छा है नींद के लिए और मेरा आजमाया हुआ है। और मैं बहुत अभी जब से हम लोगों ने अपना प्रोग्राम शुरू किया माशाल्लाह, तो ऐसे बहुत से नुस्खे हैं हम जब पढ़ते हैं, जब हमें लगता है कि इंशाल्लाह ये नुस्खा हम पे असर करेगा, और तिब्बे नबवी में हम जब चीज़ें देखते हैं कि माशाल्लाह ये सब चीज़ें हैं और हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ माशाल्लाह। और जब वो चीज़ें असर होती तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये चीज़ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ ये बात कि ये चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी है सेहत के एतबार से, नींद के एतबार से। तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को मैं हमेशा जब मैं अपने लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मैं आप लोगों से बात शेयर करूँ कि फ़ला चीज़ मुझ पे असर कर गई है। इंशाल्लाह मुझे इस बात का यकीन होता है कि अगर आप भी इसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह तो आपकी भी जो सेम परेशानी है वो काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो सकती है, और यकीन माने ख़त्म हो सकती है। कम होते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी तकलीफ़ हमको ख़त्म हो जाती। तो इंशाल्लाह इस बात का बहुत मतलब ख़्याल रखिए, आपके इन नुस्ख़ों का जो है रेगुलर इसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी डॉक्टर ने स्पेसिफ़िक आपको कोई मसाला आपको खाने के लिए मना किया है गया है, तो जैसे तिल वगैरह को बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो है मना करते, बहुत गर्म होता है उसलिए, और कोई स्पेसिफ़िक चीज़ें जिनको कैंसर वगैरह होता है उनके लिए भी कोई चीज़ें खाने की जो है चीज़ें मसाले फ्रूट्स वेजीज़, थायराइड वालों को कुछ वेजीज़ खाने मना किया जाता है। तो ऐसी अगर कोई बात हो तो कोशिश करें कि उस चीज़ को ना खाएं, लेकिन हमेशा उसका ऑल्टरनेटिव होता है, उसके बदले आप कुछ ना कुछ ले सकते हो। तो अगर ऐसी कोई बात हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, और डॉक्टर भी बहुत सी चीज़ें जो है आजकल, और मुझे इतनी खुशी होती है कि पूरी तरह से अभी जो कितने सालों के बाद मैं देख रही हूँ माशाल्लाह हर कोई इस पे बात कर रहा है, हर कोई चाह रहा है कि हम वापस से वही ज़माने में चले जाएं जहाँ पे हमारी दादी पैर के दर्द से हमको तेल लगा देती थी, कुछ पेट में दर्द होता है अजवाइन का पानी बना के दे देती है। तो माशाल्लाह वापस से ज़माना लौट रहा है, और मैं यही कोशिश करूँगी कि हर कोई जो है अपने घर में इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा दे, बहुत बढ़ावा दें। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि वो सिर्फ मतलब उनको कुछ भी हो जाए, एक हल्की सी खांसी सर्दी, वो सिर्फ दवाइयाँ लेते हैं, उनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है हमारे जो है घरेलू नुस्खों पे, तिब्बी नब्बे पे, वो ज़रा भी मतलब उनका यकीन इतना डगमगाया हुआ है कि वो सिर्फ गोलियां खा रहे। और आपने देखा होगा कि अभी खुद कितने डॉक्टर्स जो है, जो हेल्थ प्रोफेशनल है जिनका, वो खुद बता रहे हैं कि फ़ला दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल आपको आगे चल के ये साइड इफ़ेक्ट देगा, फिर कोई फ़लाना दवा आप खाओगे बहुत लंबे अरसे तक तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट होगा। तो आपने कोई भी दवा खाने हैं वो आगे चल के आपको साइड इफ़ेक्ट किसी न किसी रीज़न से वो साइड इफ़ेक्ट आपको होगा। लेकिन हमारे तिब्बे नबवी में जो चीज़ें बताई गई हैं और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस्तेमाल की हैं, और सहाबी को जो अपने सहाबात को जो है बताई गई ये चीज़ें कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो और उस चीज़ों को हम तक पहुंचाने के लिए जो इतने मुश्किलात का सामना करके जो हमारे माहिरीन है, तिब्बे माहिरीन है, वो हम तक लेकर आए, तो हमें चाहिए इस चीज़ की मालूमात हर घर में हो। और फिर घरेलू नुस्खे जो हमारी दादी नानियों ने जो लाए हुए हैं, तो इन चीज़ का फ़ायदा, और माशाल्लाह आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसको बहुत ज़्यादा बता रहे हैं और माशाल्लाह लोग अमल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, तो इसे ज़रूर अमल करें। अच्छा, उसके अलावा गले में दर्द हो जाता है थोड़ा सा, गर्मियों में हम ठंडा पानी बहुत पीते, ठंडा आइसक्रीम, पानी, शरबत, मतलब सुबह शाम कोई भी हमको ड्रिंक पीना है ठंडा तो हम चालू रहते हैं, फ़िज़ी ड्रिंक्स हम पीते हैं, तो उसकी वजह से गले में दर्द हो जाता है बहुत वक्त तक, और स्वेलिंग हो जाती थ्रोट में। तो उसके लिए भी ये है कि आप अगर आप ठंडा पी रहे हो, हालांकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ठंडी में ठंडा फिर भी बहुत नुकसान नहीं देता जितना गर्मियों में ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल करना किसी गले को ख़राब कर देता है। और यहाँ पे कुछ दुकानों में कुछ रेडीमेड चीज़ें भी बनती है, उससे तो पीने के बाद डायरेक्ट गला ख़राब हो जाता है, फ़ौरन वो इंस्टेंट आपका गला ख़राब करता है। तो उन चीज़ों से पहली बात हमको बचना चाहिए। वो चीज़ें बीमारी के जो है कहीं ना कहीं बीमारी लाती है हमारे जिस्म में, तो इन सब चीज़ों से बचे। तो क्या करना है, काली जो हमारे ब्लैक सीड है, कलौंजी की जो सीड है, उसको 1 कप चाय में जो है आप चाय बनाएं उसको,
और उसमें शहद डाल के उसका इस्तेमाल करें। मतलब कलौंजी की चाय, ब्लैक सीड की चाय बनाना है आपको। उसको आप कैसे बनाएंगे, जैसे 1 कप आपको चाय बनाना है तो आप उसको समझ ले हाफ़ टी स्पून से भी कम आप उसको डालें, उसको बॉईल करें, या तो हाफ़ टी स्पून में आप 2 कप चाय बना सकते हो। उसको बनाएं और उसमें हनी डाल के 1 चम्मच हनी या आधा चम्मच हनी, जैसे भी आपके मुताबिक है वो पिए इंशाल्लाह। इससे आपके गले में सूजन अगर होगी, सोजिश अगर होगी या थायराइड की वजह से आपको सोजिश हुई होगी, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। और गर्मियों में अपने घर में अदरक ला के ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे गले के लिए, हमारी गले की तकलीफ़ के लिए बहुत फ़ायदा देता है ये। तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब मौसम बदल रहा हो तो अपने घरों की चीज़ों में चेक करें, अपने किचन में जाके चेक करें कि कौन सी चीज़ें आपके पास नहीं मौजूद है, उसको जाके ला के अपने घर में रखें। तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों का जो है आप कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको करना है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, जिनको ब्लैक सीड का नहीं बनाना है, बहुत परेशानी होती है कि पानी गर्म करें, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे अपने काली चाय जैसे पीते हैं, ब्लैक टी अब बना के पीते हैं, उसमें आपने 3 ड्रॉप अगर कलौंजी का तेल भी डाल दिया तो ये भी आपकी चाय बन जाती है। शर्त ये है कि कलौंजी का जो ऑयल है वो खालिश होना चाहिए और उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, तो हर्बल होनी चाहिए, तो हम उसको खा सकते हैं। तो काली चाय बनाएं, उसमें 3 ड्रॉप आपने कलौंजी का ऑयल डाला, और अगर आपको शहद का इस्तेमाल करना है तो शहद का इस्तेमाल करें। काले गुड़ का करना है तो काला गुड़ भी बहुत फ़ायदेमंद है, नुकसान नहीं है। इवन शुगर वाले भी जो है थोड़ा सा टुकड़ा काले गुड़ का खा सकते हैं, हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा खारिश जिनको होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली सोराइसिस वाले, जिनको गले पे, किसी को गले में, बालों में, हाथ में या बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं सोराइसिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक पैचेस जैसे बन जाते हैं खुजलियों के, और बहुत सालों तक, मेरे ख्याल से बहुत लोग बहुत सालों से स्ट्रगल करते हैं, लेकिन गर्मियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि अपने आप को मॉइस्ट रखें, ठीक है। जो कम केमिकल वाली क्रीम है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनको खारिश होती है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब भी खारिश हो रही है हाथ पैरों में तो ठंडा पानी पहले डाल दे आपको। जहाँ पे खारिश हो रही है तो जाके बाथरूम में हाथ वगैरह, पैर जहाँ पे आपको खारिश ज़्यादा आती है तो वहाँ पे हाथ आपने धोया, जैसे हाथ में आपके खारिश हो रही है तो मैं जाके नलका खोल दूँ और उस पर हाथ रख के फिर उसको थोड़ा सा ऐसा मल दूँ, तो खारिश, जो बहुत ज़्यादा खारिश होती है वो कम हो जाती है पानी डालने से। वार्म ठंडा पानी, एकदम ज़्यादा भी बर्फ़ का नहीं बोल रही मैं, नलके का पानी आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत असरदार होता है। और सोराइसिस पे भी आप यही कर सकते हैं, जब इसमें बहुत ज़्यादा आपको खुजली खारिश हो रही होती है तो उसमें आप क्या करें, पानी अपने उस जो पैच पर है, जो ज़ख़म पर है, उसको पानी डाल दिया करें। अब वो ठंडा पानी हो, नलके का पानी हो, डालें और उसको वो है। अच्छा, वो नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें, गीला कपड़ा करें ठंडे पानी से, और उसको जहाँ पे आपको जैसे गर्दन वगैरह में सोराइसिस हो रहा है, खुजली खारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, खारिश कर करके ज़ख़म हो गया, तो आप उसको ठंडा पानी रखें। उससे क्या होता है, जो जरासीम हमारे उस जगह पे जो अफेक्टेड एरिया है, जो जरासीम जो है उसमें खुजली खारिश पैदा करते हैं, कोई भी ठंडा असर उस पर होने से है, उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती है। क्योंकि जब एक बार खुजली खारिश शुरू होती तो इतना हम करते कि हमें महसूस भी नहीं होता कि उसमें से खून बह सकता है या कुछ भी उसमें अफेक्ट हो जाता है, वो एरिया बहुत ख़राब हो जाता है। तो आप जो है उसका इलाज इस तरह कर सकते हैं, जब भी खारिश हो, कोई भी किस्म की खारिश हो, तो उसके लिए आप ठंडे पानी उस पर डाल दें खारिश पे, तो वो कुछ सेकंड के अंदर ना वो ऐसे खाली मसले इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी नुस्खा आप उसके ऊपर करना है वो हम कर सकते हैं। तो सोराइसिस वालों के लिए सबसे बेहतर क्या है, आपने 50 ग्राम कलौंजी का ऑयल लेना है और उसमें 6 अदद नींबू का रस डालना है। तो 50 ग्राम कलौंजी का ऑयल, खालिस ऑयल, उसमें आपने डालना है 6 अदद नींबू का रस, ठीक है। वो डालें, उसको मिक्स करें और एक वो लिक्विड जैसा फॉर्म बन जाएगा, एक किस्म की दवाई बन जाएगी। उसको थोड़े टाइम के लिए जो है ऐसी एरिया में रखें जो अंधेरा और गर्म जैसे हो ना, जो ठंडा नहीं हो ज़्यादा वो, तो उसको गर्माश जैसे कपड़े से बांध दे, उस तेल को रख दे और नेक्स्ट डे क्या करें, उसको अप्लाई करें अफेक्टेड एरिया जहाँ पे आपको सोराइसिस हो गया हो, वहाँ पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये नुस्खा बहुत बेहतर है, लेकिन
अगर आपके सोराइसिस में पीप निकल रहा हो या किसी वजह से खून निकल रहा हो तो उसके लिए ये नुस्खा हमको थोड़ा टाइम के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर सोराइसिस हो, जैसे नॉर्मली होता है, इतना ज़ख़म खून वगैरह नहीं निकलता, किसी किसी को सिर्फ खारिश होती, तो उनके लिए बेहतर है। लेकिन अगर किसी ने वैसी हालत में लगा भी दिया तो डरने की बात नहीं है, बस जलन बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ा सा दर्द ज़्यादा होता है, तो इसलिए इस चीज़ को एहतियात से आपको करना है। ठीक है, तो ये जो नुस्खा है वो सोराइसिस वालों के लिए मैंने बताया है और ये बहुत अफेक्टेड है इंशाल्लाह। लेकिन इसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इसको आप रोज़ाना लगा सकते हैं, सुबह शाम लगा सकते हैं। जब आपने वो ठंडे पानी से कपड़े से उसको ठंडे पानी का इस्तेमाल से जो मैंने सफाई बोली वो कर लिया, फिर इसको लगा ले और इसको कुछ वक्त के लिए अपने हाथों को कंट्रोल करें, क्योंकि जब ये लगाते तो खारिश महसूस होती है। तो अगर आपने अपने हाथों को कंट्रोल करें इंशाल्लाह, जो उसमें जरासीम जो होते हैं सोराइसिस वालों को मेन क्या है, जो अफेक्टेड एरिया में जो है जरासीम होते हैं और वो जरासीम बार बार उसको जो है छेड़ते हैं, तो वो खुजली खारिश ज़्यादा होती है उसकी वजह से। तो हमें पहले उसको कम करना है। उसके अलावा हमेशा से इन लोगों के ये जिनको खारिश की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, मीठे से बहुत परहेज़ करें, ऑयल से बहुत परहेज़ करें, क्योंकि जितना आप मीठा खाओगे उतनी आपकी खारिश बढ़ेगी। और ये मैं बता रही हूँ आपको, ये नेचुरल चीज़ें हैं। आप जिस किसी को भी खारिश हो, आप खाली पता लगा ले कि जिस किसी को भी खारिश की परेशानी हो, गर्मी की वजह से जो जिस्म में जो है सूखापन होता है, रेडनेस होती है, रैशेस होती है, वो जब भी मीठा खाते हैं ना वो एक्टिवेट होती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी जिस्म एग्रेशन में आ जाती है हमारी। वो जो खुजली का जो एरिया होता है, जो खारिश का जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, उसको बहुत ज़्यादा समझ लिया भड़का देती है मीठा। तो मीठा एकदम कम कर दे और एकदम आराम से कम करें। ऐसा नहीं कि अब 4 दिन नहीं खाएंगे तो वीकनेस भी हो सकती है। तो बहुत एहतियात, हर चीज़ को बहुत एहतियातन करना है आपको, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर आप करें। और मीठा बिल्कुल बंद करें, ऑयल की चीज़ें बंद करें, और उसके अंदर उस खारिश की एरिया पे जहाँ पे आपको रैशेस होते हैं या खारिश होती है, उस पर आप कोई भी ऐसा केमिकल वाला क्रीम ना लगाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत वाला आजकल इतने क्रीम्स आए और हम इतने क्रीम्स यूज़ भी इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, इतने जो आलात भी आए हैं कितने, बहुत से, अगर मुझे तो नाम भी नहीं याद आ रहे, इतने हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग करते हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हम हर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते अपनी स्किन पर। तो कोशिश करें कि अपने उस ज़ख़म पे एक्सपेरिमेंट नहीं करें, इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ये मीठा वगैरह बंद करें। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया है। अपनी दुआ में हमें याद रखें और अपना खूब ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। oh